नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे रेन लिली के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। रेन लिली का प्लांट एक बल्बस प्लांट होता है। ये बल्ब से ग्रो किया जाता है। तो ये प्लांट विंटर सीजन में तो डोरमेंसी में चला जाता है। तो आप चाहें तो इसके बल्ब को विंटर सीजन में निकाल के और सेव करके रख सकते हैं, या फिर चाहें तो ऐसे ऐसे ही गमले में लगा रहने दे सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं तो उसमें इस तरह के ग्रीन ग्रीन लीफ रहती हैं, लेकिन इसमें फ्लावर मॉनसून के महीने में ही आते हैं। जब तक इन पौधों के ऊपर 2 से 3 बार की बरसात नहीं पड़ जाती तो इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। हमारे यहाँ लगातार 5 से 6 दिनों से बरसात आ रही है, तो उसी के बाद इसमें कलियां बनी हैं और फूल भी खिल गए हैं। आज फूल खिले हैं इनमें, और जब इनमें बरसात का पानी पड़ा था तो उसके बाद इसमें कलियां बनी थी। तो दोस्तों, ये प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, और जैसे ही इसके ऊपर बरसात का पानी पड़ता है तो फिर इसमें कलियां बननी शुरू हो जाती हैं और फूल भी इसमें खिलने शुरू हो जाते हैं। और वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट होता है अगर आप इसको गमले में लगा रहने देते हो तो। और इसमें इस तरह की ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं, और इसमें नीचे बल्ब होता है जैसे प्याज के जैसा, लेकिन थोड़े छोटे साइज का बल्ब होता है। इसमें छोटे छोटे से बल्ब होते हैं प्याज के जैसे। तो इस तरह से आप इनको आसानी से बल्ब से लगा सकते हैं, और ये एक बार लगने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं, और इनको किसी खास देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इसके हम अगर सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको हमेशा वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक बल्बस प्लांट होता है। तो इसके लिए हमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा आप कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस मीडिया में वेल ड्रेन मिट्टी में ये बहुत ही अच्छा ग्रो होता है, और हमें इस प्लांट में ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक बल्बस प्लांट होता है, और अगर इसके गमले में ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो इसके बल्ब ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल हमें इसकी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, मतलब गमले में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि बरसात में ज़्यादा पानी जमा होने से गमले में ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, तो फिर इसके बल्ब ख़राब होने लग जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि इस प्लांट में, मतलब गमले में, ज़्यादा पानी जमा नहीं होने देना है। इसके ड्रेनेज होल को हमें चेक करते रहना है। अगर ड्रेनेज होल बंद हो जाता है तो इस गमले में मतलब पानी जमा हो जाता है। और दोस्तों, ये प्लांट छोटे से गमले में भी ग्रो हो जाता है। तो 4 से 5 इंच के बड़े गमले में भी ये ग्रो हो जाता है। और ये हमने, आप देख सकते हैं, एक बाउल में, प्लास्टिक के बाउल में लगाया हुआ है, और इसमें भी ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो रेन लिली 3 कलर में अभी तक हमने देखी है, एक वाइट कलर में, एक पिंक कलर में और एक येलो कलर में। तो 2 कलर हमारे पास भी हैं, एक ये वाइट कलर है और एक पिंक कलर है। तो येलो कलर में ना थोड़े से छोटे साइज़ का फ्लावर आता है, लेकिन वाइट में और पिंक में काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। दरअसल सबसे बड़ा फ्लावर तो वाइट का ही आता है, पिंक का भी है ना छोटा ही आता है, लेकिन वाइट का सबसे बड़ा फ्लावर आता है। और इसमें कलियां भी आई हुई हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें से नीचे से, मतलब इसके बल्ब में से नीचे से एक है ना स्टॉक निकलती है इस तरह की, और उसमें ही ऊपर की तरफ एक फूल खिलता है। एक स्टॉक में सिर्फ एक ही फूल खिलता है, और इसका फूल बिल्कुल वाटर लिली की तरह लगता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है इसका ये फूल, और बिल्कुल वाटर लिली की तरह है। और ये लिली फैमिली का ही फ्लावर प्लांट होता है। और लिली फैमिली में कई तरह के, मतलब प्लांट आते हैं, कई प्लांट आते हैं, जैसे रेन लिली है, वाटर लिली है, स्पाइडर लिली है, मतलब ढेरों वैरायटी होती हैं लिली फैमिली में भी। तो आप
जो भी लिली फैमिली की वैरायटी होती हैं उसमें से इसी तरह से स्टॉक निकलती है। जैसे एमराइस लिली में भी इसी तरह से स्टॉक निकलती है। और जो वाटर लिली है, वाटर लिली में भी नीचे से पानी में से एक स्टॉक निकलती है उसके क्राउन एरिया से, तो उसमें भी एक ही फ्लावर आता है एक बार में। और इस तरह की रेन लिली में भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और इसमें कलरफुल मतलब 3 कलर के फ्लावर आते हैं। और इस प्लांट को आप नर्सरी से ख़रीद के भी ला सकते हैं, या किसी के पास, पड़ोसियों के पास या आपके फ्रेंड्स के पास ये प्लांट लगा है तो आप उसमें नीचे से 2-3 बल्ब निकाल के ले आते हो, तो ये बल्ब टाइम टू टाइम बेबी बल्ब निकालते रहते हैं। और वो बल्ब फिर बड़े हो जाते हैं और फिर उनमें से और भी बल्ब निकल जाते हैं। तो इस तरह से ढेरों बल्ब हो जाते हैं और वो पूरे गमले को ही भर लेते हैं। हमने भी इस छोटे से बाउल में 4 से 5 ही बल्ब लगाए थे और आप देख सकते हैं अब इन्होंने पूरे ही इस बाउल को कवर कर लिया है और इसमें फ्लावर भी आए हुए हैं। और भी है ना, कई जगह हमारे गार्डन में गमलों में इस तरह रेन लिली के प्लांट लगे हुए हैं और उनमें भी अभी कलियां बन रही हैं। लेकिन सबसे पहले इस वाले बाउल में ही फूल खिले हैं और ये भी काफ़ी सुंदर फूल हैं। तो दोस्तों अगर इसके सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो हमने इसको बिल्कुल ओपन में टेरेस के ऊपर रखा हुआ है और इसमें बरसात भी डायरेक्ट पड़ती है और धूप भी इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। तो फिर भी है ना, इस प्लांट का मतलब डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बस इसके ना ऊपर से ये थोड़ी थोड़ी सी टिप खराब हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, लेकिन इसमें फ्लावर तो नीचे से ही निकलते हैं, एक स्टॉक निकलती है। तो इसलिए अगर इसकी पत्तियां खराब भी होती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका फ्लावर बहुत सुंदर होता है जो कि नीचे स्टॉक से ही मतलब नीचे से स्टॉक निकलती है और उसमें ही ये फ्लावर लगता है। तो दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो आप इसके बल्ब भी ख़रीद के ला सकते हैं या फिर आप इसका इस तरह से तैयार प्लांट भी ला सकते हैं। तो बल्ब तो इसके थोड़े सस्ते आते हैं, लेकिन आप इस तरह से फूलों के साथ में इसका प्लांट लाओगे तो 60 से 70 रुपये में इस तरह का मतलब भरा हुआ गमला आपको मिल जाएगा। और एक बार लगाने के बाद ये प्लांट फिर कई सालों तक गार्डन में लगा रहता है। तो हमारे पास भी लगभग 6 से 7 साल से ये प्लांट है। और जब हम इसको लेके आए थे तो सिर्फ 3 से 4 बल्ब ही लेके आए थे और उसके बाद अब हमने इसके बल्ब को अलग करके 3 से 4 गमलों में लगा दिया है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बेबी प्लांट भी निकालते रहते हैं। तो इस तरह से आप रेन लिली के प्लांट को लगा सकते हो और इसमें फिर मॉनसून में सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।